नमस्कार। IBC 24 के सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और रोज की तरह साथ की बड़ी बात में सबसे पहले आपको हेडलाइंस दिखा देते हैं। उमरिया के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में एक और हाथी ने तोड़ा दम। इलाज के दौरान हुई मौत। 7 हाथियों की पहले ही हो चुकी है मौत। गुजरात दौरे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में होंगे शामिल। 280 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। अयोध्या के सरयू तट पर भव्य दीपोत्सव। 25,12,000 दीप प्रज्वलित गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने 2 मकानों में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। रायपुर में तेल और दूध पाउडर से बनाया जा रहा है नकली पनीर। प्रोफेसर कॉलोनी में स्थित है पनीर फैक्ट्री। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने दी है दबिश। देवास में व्यापारियों ने धमकी। दुकान बंद कराने को लेकर दी धमकी। रहवासी इलाके में बेचे जा रहे हैं पटाखे। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो पहली बड़ी खबर यही है कि सीमा विवाद पर समझौते के बाद भारत चीन की सेना को पीछे हटना शुरू किया, यानी भारत चीन की सेना का पीछे हटना शुरू हुआ है। दूसरी खबर, ब्रिटेन से 102 टन सोना वापस ले आया है RBI। तीसरी बड़ी खबर, दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करने पर सियासत जारी हो गई है। और चौथी खबर, हैदराबाद में मोमोज खाने से महिला की जान चली गई और 20 लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई। पांचवी खबर आ गई, फ्लाइट में बम की धमकियों पर भारत ने अमेरिका से मदद मांगी है। छठी खबर, सरदार पटेल की जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोगों के मन में होता है कि प्रधानमंत्री दीपावली पे कहां जा रहे हैं। और सातवीं बड़ी खबर, स्पेन में बाढ़ का कहर जारी है और अब तक 95 लोगों की जान गई है। तो अब विस्तार से खबरों का रुख कर लेते हैं। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने हादसा हो गया है। मंदिर के सामने मौजूद 2 मकानों में आग लगी है। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान है। दंतेश्वरी मंदिर के सामने यह हादसा हुआ है। जगदलपुर से बड़ी खबर है, मंदिर के सामने मौजूद 2 मकानों में आग लगी है। आग से लाखों का नुकसान हुआ है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। जगदलपुर से ये बड़ी खबर है। दंतेश्वरी मंदिर के सामने यह हादसा हुआ है। मंदिर के सामने मौजूद 2 मकानों में आग लगी है। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। जगदलपुर का ये दंतेश्वरी मंदिर है, ऐसा आप ध्यान दीजिएगा, चूंकि मुझे एक कमांड मिल रही है। जगदलपुर से ये बड़ी खबर है। मंदिर के सामने 2 मकानों में आग लग गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ वासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई दी है। इससे पहले सीएम साय ने एक्स पोस्ट में लिखा है, यह दीपावली ऐतिहासिक है क्योंकि प्रभु श्री राम 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर में विराजमान हुए हैं और उसके बाद ये पहली दीपावली है जिससे करोड़ों राम भक्त बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। सीएम ने लिखा है कि इस मंदिर के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। इस दिन के इंतजार के लिए कई पीढ़ियां गुजर गई। कई पीढ़ियां मतलब कि आप ये तो मान सकते हैं कि 6 पीढ़ियां तो गुजर गई, क्योंकि 500 सालों का संघर्ष है। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी भव्य दिवाली के साक्षी बनने जा रहे हैं। आज छोटी दीपावली के पावन अवसर पर अयोध्या नगरी लाखों दिए की रोशनी से जगमगा रही है। अब आप सोच रहे होंगे मैं छोटी दीपावली क्यों कह रहा हूं। यह सीएम साहब ने कल ट्वीट किया है, मैं आज आपको बता रहा हूं। लोग अपनी सनातन परंपरा और भगवान श्री राम का यशगान कर रहे हैं। सीएम ने प्रदेशवासियों से यह आग्रह किया है कि हम सभी भाचा प्रभु राम के आगमन पर अपने अपने घरों में भक्ति और आत्मीयता के दीप प्रज्वलित करके दीपोत्सव का पावन पर्व मनाएं। भाचा इस भांजे को कहा जाता है और छत्तीसगढ़ में यह कहा जाता है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय
दीपः ज्योति नमोस्तुते। सभी प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार खुशी, रोशनी और माँ लक्ष्मी की उपासना का त्यौहार है। छत्तीसगढ़ के भाषा प्रभु श्री राम की यादें इस त्यौहार से जुड़ी हुई हैं। दीपक का प्रकाश आप सभी के जीवन में उजाला लाए और हमारा छत्तीसगढ़ विकास और समृद्धि के रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। इस पावन अवसर पर माँ लक्ष्मी और भाचा राम से सभी प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना करता हूँ। पुनः आप सभी को दीपावली की बधाई एवं शुभकामनाएं। अयोध्या की दिवाली ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाया है। दिवाली के मौके पर सरयू के 55 तट पर 25 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह दर्ज कर दिया गया। वैसे तो हर साल दीपावली के मौके पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से होता ही है, लेकिन इस बार चूंकि बड़ी खास बात थी, चूंकि राम मंदिर बन चुका था, बन के तैयार है भव्य राम मंदिर और रामलला विराजमान है। राम मंदिर बन जाने की वजह से सरकार ने और भी खास प्रयास किए। और देखिए अयोध्या नगरी, प्रभु श्री राम की नगरी, देखिए चारों तरफ से जगमगा रही हो और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रभु श्री राम अपनी जननी जन्मभूमि को साक्षात प्रणाम करते हुए, शत शत नमन करते हुए, यहां पर 14 वर्ष के वनवास की बात तो थी, लेकिन यहां क्या था 500, क्योंकि वो दिन आप लोग भूलिएगा मत जब प्रभु श्री राम टेंट में विराजमान थे, जब प्रभु श्री राम को एक पंखे और कूलर के लिए संघर्ष करना पड़ा था, और जब प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया था। तो ये 500 सालों का वनवास आप कह सकते हैं कि दोबारा अयोध्या में आ रहे हैं। उन्होंने जननी जन्मभूमि को प्रणाम किया। और ये देखिए अयोध्या नगरी, कहा भी जाता है गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ी प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी, जहां आप लोग भी बताइए प्रभु श्री राम लिए अवतार। तो यहां प्रभु श्री राम की ये जननी जन्मभूमि और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में योगी आदित्यनाथ की खुशी जरा देखिए। दोनों हाथों से उन्होंने, दाएं और बाएं दोनों हाथे में उनको प्रमाण पत्र है और देखिए दिए जला रहे हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री हैं। ये बड़ी अद्भुत तस्वीर है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जितने भी वासी हैं और उत्तर प्रदेश के, उनके लिए ये बड़ी सुखद तस्वीर है। अगर आप ना देख पाए हो तो 500 सालों के बाद ये देखिए, ये सरयू तट है। ये वही तट है जहां प्रभु श्री राम कभी आए, स्नान किए, आचमन किए, उस जगह पे आप साक्षात देख रहे हैं अयोध्या में। देखिए ये फिर देखिए, दोनों हाथों में, दाएं बाएं दोनों हाथों में योगी आदित्यनाथ के प्रमाण पत्र है। और ये प्रमाण पत्र इस बात का प्रतीक है कि अयोध्या की दिवाली इस बार पूरी भव्यता के साथ मनाई गई है। चलते हैं भोपाल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का अनोखा अंदाज भी आपको दिखाते हैं। रंगोली बनाते नजर आ रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीएम हाउस में रंगोली बनाई। चलिए इनकी रंगोली देखते हैं कैसे बनाई है सीएम साहब ने। वैसे एक सख्त प्रशासक की छवि है डॉक्टर मोहन यादव की, लेकिन त्योहार में तो भाई रंगोली तो आप बनाएंगे ही। देखिए बैठे हुए हैं, रंगोली बना रहे हैं। तो हमने कहा कि ये मध्य प्रदेश के लोगों को दिखाना चाहिए, जो पुरुष कतराते हों कि रंगोली तो हमारा काम है नहीं। तो देख लीजिए, जो आपके मुखिया है वही बना रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव, तो आप भी बनाइए, हेल्प कीजिए, आप भी बनाइए। देखिए बड़ी अच्छी रंगोली इन्होंने बनाई है भाई। अच्छे कलाकार भी हैं डॉक्टर मोहन यादव। अच्छा, लोगों के मन में एक कौतूहल का विषय रहता है। लोग सोचते हैं कि दीपावली के पावन पर्व पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां होंगे, ये लोगों के मन में रहता है, लोग पूछते हैं। तो इस बात को मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात रहेंगे, अपनी जन्मभूमि में रहेंगे। ये गुजरात दौरे का दूसरा दिन है उनका। राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होंगे। पीएम यहां पर शामिल होंगे। 280 करोड़ से अधिक विकास कार्यों की सौगात देंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का दूसरा दिन है। चूंकि लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर यह एकता दिवस मनाया जाता है और देश के प्रधानमंत्री इस बार अपनी जन्मभूमि रहेंगे, यानी प्रभु श्री राम भी अपनी जन्मभूमि में रहेंगे
और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी जन्म लोगों के मन में रहता है, क्योंकि कई बार वो असम राइफल्स चले जाते हैं, सेना के जवानों के साथ दीपावली का पावन पर्व मनाते हैं। तो लोग सोचते हैं, पूछते हैं कि इस बार की दिवाली प्रधानमंत्री की कहाँ बीतेगी। तो मैंने कहा कि उस सवाल का जवाब तो कम से कम मैं आपको बता ही दूं। चलिए अब संस्कार धानी आपको लेके चलता हूं। समझ गए ना आप? जबलपुर दीपावली की पूर्व संध्या पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। जैसे मां गंगा का बड़ा महत्व है, ठीक वैसे ही मां नर्मदा का उतना ही महत्व है। मां नर्मदा के गौरी घाट में दीपोत्सव के कार्यक्रम में 51,000 दीप जलाकर पूरे नर्मदा घाट को रोशनी से जगमगा दिया गया। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह की अगुवाई में यह दीपोत्सव हुआ। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग नर्मदा के गौरी घाट जुटे। यहाँ साधु संतों के शंखनाद के बाद मां नर्मदा की महाआरती की गई। नर्मदा आरती के बाद गौरी घाट में प्रदूषण मुक्त भव्य आतिशबाजी की गई। पहले 51,000 दीपों की रोशनी और फिर खूबसूरत आतिशबाजी से मानो पूरी नर्मदा रोशनी में नहा गई। आतिशबाजी के बाद गौरी घाट पर एक खूबसूरत लेजर शो का भी आयोजन हुआ। हमने कहा अगर आप ना देख पाए हो तो अर्ली मॉर्निंग आपका ये बुलेटिन, आपकी ये दिवाली रंगीन की जाए, खुशियों से भरी जाए। तो जाना कहीं नहीं, आपको क्या करना है, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा और मैं फौरन हाजिर होता हूं। और राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आप देख रहे हैं सरदार पटेल, लौह पुरुष कहना पड़ेगा, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करने के लिए देश की प्रथम नागरिक यानी द्रौपदी मुर्मू जी यहां पर पहुंची हुई हैं। उन्हें नमन करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस का ये पावन पर्व है और इस पावन पर्व के मौके पर और उपराष्ट्रपति भी यहां पर पहुंचे हुए, उनके ठीक पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं, लौह पुरुष को साक्षात प्रणाम कर रहे हैं। नूतन भारत के महान रचयिता थे, शक्तिदाता थे, ऐक्तिदाता थे। उन्हें सदा सर्वदा कोटि-कोटि हृदयों द्वारा याद किया। देश के प्रधानमंत्री भी आज राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर गुजरात में होंगे और दोनों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने। और महाकाल मंदिर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, विशेष पूजा हो रही है। दिवाली के पावन पर्व पर महाकालेश्वर में दीपोत्सव है, उसकी विशेष पूजा हो रही है। अच्छा, एक बात पता है कि प्रभु श्री राम और भगवान शिव ये एक दूसरे को पूज लेते थे, एक दूसरे को पूजते थे। और देखिए आज चूंकि दीपावली का पावन पर्व है और दीपावली क्यों मनाई जाती है ये बताने की ज़रूरत है नहीं, आप जानते हैं प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अपनी जन्मभूमि अयोध्या आए थे वापस। तो महाकाल की नगरी उज्जैन में भला ये पावन पर्व क्यों ना मनाया जाए। यहाँ तो आज की आरती बड़ी भव्य है। और अगर आप IBC 24 पर ये विशेष प्रसारण अभी देख रहे हैं, समझिए कि आप वहीं पर हैं, लेकिन आस्था वही होनी चाहिए। और ये कहा भी जाता है दर्शन से ही मुक्ति मिल जाती है। साथ की बड़ी बात में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए IBC 24 के साथ। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।